अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में खूबसूरत से नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे नेक की जो बीच है वो 3 इंच लेंगे और इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिया है। और इसकी जो लंबाई है वो हम 5 इंच लेंगे। यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद इन निशानों को आपस में इस तरह से हम मिला लेंगे। इन निशानों को आपस में इस तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ सेंटर से 2.3 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पे मैंने फिलहाल 2 इंच लिया है क्योंकि वो लेस का मार्जिन है, वो मैं आपको वीडियो में शो कर दूंगी। अब यहाँ से हम 1 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे इस तरह से मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम राउंड नेक जो है वो ड्रा करेंगे। यहाँ पे हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हम राउंड नेक जो है वो ड्रा कर लेंगे। जब आपका अच्छे से राउंड नेक जो है वो ड्रा हो जाए तो उसको आप गहरा कर लें। इसके बाद हम 0.6 इंच यानी कि हाफ इंच से 1 सूत्र ज़्यादा का निशान लगाएंगे और राउंड नेक के साथ साथ इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। और ये 0.6 इंच का मार्जिन हम सिर्फ राउंड नेक के साथ इस तरह से ड्रा करेंगे, निशान लगाएंगे। सेंटर वाले डिजाइन के साथ हम इसको नहीं लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। और इन निशानों को लगाते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये निशान जो है वो बिल्कुल सेम ही हो, इनमें जो है फर्क नहीं आना चाहिए। इस तरह से 0.6 इंच का मार्जिन दोबारा से रखते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और हल्के हाथों से इन निशानों को आपस में इस तरह से हम मिला लेंगे। अब इसके बाद जो हम मार्जिन रखेंगे वो हाफ इंच का होगा। अब यहाँ पे मैंने इसकी नेक की जो लेंथ है वो उसको मेजर किया है। ये 7.3 इंच बनेगी। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 पॉइंट जो है वो हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमने लेस जो है वो लगाएंगे। अब यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता राउंड को साथ मैच करते हुए इस निशानों को लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में इस तरह से हम मिला लेंगे। इन निशानों को आपस में मिलाने के बाद हम ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो मैं क्रॉस लगा रही हूँ, इस वाले मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम 0.6 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ से हम बुकरम को कट नहीं करेंगे, इससे ऊपर ऊपर ही हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंदर वाली साइड से इसको कटिंग करना स्टार्ट किया है नेक को। अब यहाँ पे बुकरम को निशान को फॉलो करते हुए हम कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने कटिंग जो है राउंड नेक की कर ली है। इसके बाद हम बाहर वाले बुकरम को कट करेंगे और उसके बाद हम अंदर वाले बुकरम को कट करेंगे क्योंकि वो आसानी से हो जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से नीडल लगा लें। इससे क्या होगा, आपका उतना ही मार्जिन कट होगा नेक का जितना आपने निशान लगाया है। अब यहाँ पे निशान जो हमने लगाए थे इस तरह से निशानों को फॉलो करते हुए हम इस तरह से कटिंग जो है वो कर लेंगे। यहाँ पे बिगनर्स को ये स्नेक को डिज़ाइन को बनाना और स्टिच करना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यकीन करें बहुत ही ईजी तरीके से आप इस नेक डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इसका मार्जिन जो है वो कट कर दिया है। यहाँ पे हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो कटिंग हो गया है। इसको मैं यहाँ पे फैब्रिक पे पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इस तरह से ग्लू की हेल्प से इसके सारे मार्जिन जो हमने छोड़ा था हाफ इंच का, ये हमारा फैब्रिक का, इसको हम ऊपर पेस्ट कर देंगे इस तरह से बुकरम के ऊपर। और इस सारे फैब्रिक को हम इस तरह से बाहर वाले फैब्रिक को इसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ग्लू की हेल्प से हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब हम शर्ट के फ्रंट साइड पे इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच करेंगे और इसके सेंटर वाली क्रीज को और इसके निशान को जो हमने सेंटर में लगाया है इसको आपस में मिला लेंगे ताकि जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में बने। इस तरह से इसके साथ साथ हम बुकरम की सिलाई लगाएंगे और इसको हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे जब तक मैं स्टिच कर रही हूँ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको बहुत सारे नेक डिज़ाइन शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगे और न्यू और ट्रेंडी नेक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो हमने मार्जिन जो है वो इस तरह से कट किया था बुकरम का, इसके साथ साथ भी इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और इसको सीधा करना बहुत ही आसान है। देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा कि हम इसको सीधा किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे भी मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे इसको मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मुझे मार्जिन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने इसका जो मार्जिन है वो अंदर से कटिंग कर दिया है। अब हम गुलाई में इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से इसको कटिंग करेंगे। इसके मार्जिन को और कॉर्नर पे कट लगा लेंगे और गुलाई में भी कट लगाएंगे। अब हम सेंटर से भी जो गला है इसका मार्जिन है इस तरह से हाफ इंच का छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लेंगे और सेंटर से भी इसके मार्जिन को हम कटिंग करेंगे फैब्रिक के। इस तरह से कटिंग करने के बाद कॉर्नर पे कट लगा लेंगे। अब इसको सीधा करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड जो है वो धागा डालिया और इस तरह से बुकरम को इस तरह से स्टिच करते हुए टांका लगाते हुए इस तरह से हम सीधी वाली साइड पे बाहर की तरफ इस तरह से नीडल जो है वो गुजार लेंगे
और नीडल जो है वो उल्टी गुजारेंगे, ताकि जो अगर हम सीधी साइड से गुजारेंगे तो वो चुभ जाएगी फैब्रिक में, वो अटक जाएगी, वो फिर हमसे हमारा सीधा नहीं होगा नेक डिजाइन। इस तरह से नेक डिजाइन सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया है और ये बिल्कुल आसानी से जो है वो सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सीधी पट्टी जो है वो स्टिच की है, ये 0.9 इंच की है, यानी कि पौने इंच की है। इस तरह से मैंने स्टिच करने के बाद इसकी सिलाई को बिल्कुल सेंटर में रखा है, ताकि जो सिलाई है वो हम उल्टी साइड पे शो करेंगे, सीधी साइड पे जो है हमारी कोई सिलाई शो नहीं होगी। इस तरह से ग्लू की हेल्प से मैं इसको ज्वाइंट कर लूँगी। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे मैं इसको लगाऊंगी और इसकी जो सिलाई है वो उल्टी साइड पे आ जाएगी। इस तरह से इसका ध्यान रखते हुए हम इसकी सिलाई का इस तरह से हम लगा लेंगे। इस तरह से पहले हम ग्लू की हेल्प से इसको लगा लेंगे, ताकि अगर हमारा थोड़ा सा भी डिफरेंस हो तो उसे हम फौरन से ठीक कर सकते हैं और ग्लू से हमारी जो है सिलाई में फिनिशिंग आएगी। इस तरह से मैंने इसको एक साइड पे कंप्लीट कर लेंगे। एक ही मार्जिन छोड़ते हुए, एक ही तरह का फासला छोड़ते हुए मैंने इसको इस तरह से लगा लिया है। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से जो है इसको लगा लेंगे। यहाँ पे एक साइड पे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह मैंने एक साइड पे कंप्लीट कर लिया है, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम लगा लेंगे और इस तरह नेक के दूसरी साइड पे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं इसकी मजबूती के लिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिलाई जो है हमारी फैब्रिक पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है ये वाइट कलर का है। अगर इस पे ब्लू कलर की सिलाई लग जाएगी तो वो नुमाया होगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मैं लेस लूँगी। लेस को हम सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ रखेंगे, क्योंकि हमारी जो फ्रंट साइड जो है वो सीधी है और लेस जो है वो सीधी शो होगी। अब यहाँ पे इस तरह से हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ग्लू की हेल्प से हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। जैसे भी आप चाहें उस लेस के जितना आप चाहें शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नेक डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और लेस को मैंने सेंटर से टांके की मदद से इसको पक्का कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पर्ल भी लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस नेक डिज़ाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।